हमें हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। जी। बेटे, बुला लीजिए अपने बेटी को जल्द से जल्द। हमें डर है कि कहीं हमारी फूल जैसी गौरी का जीवन ना उलझ जाए। आप सुन तो रहे हैं ना हमारी बात? जी अच्छी, वो बस 20 दिन बाद उसकी शादी तय कर दी है हमने। वो सिद्धार्थ के यहाँ से आ रहे, मतलब कि लड़के वाले के यहाँ से अभी आ रहे। एक बार उसका पासपोर्ट बन जाए बस उसे वापस ले आएंगे हम यहाँ पर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो हम फोन रख देते हैं। अच्छी, नमस्कार जी। जीते रहिए। हमें माफ कर दीजिएगा आप दोनों, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके गौरी के लिए। काकी, ये तो आपकी पसंद की भाजी है ना? गौरी ने बनाई है, सिर्फ आपके लिए। आई तो अजी, मैं जानती हूँ यहाँ मेरा ऐसे कोई भी प्यार नहीं करता। किसी को भी उनकी चिंता नहीं है। और एक आई है जो ये समझती है कि अगर मैं उनके पास रहूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। वो समझती है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। और आज तो उन्होंने मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना तक नहीं खाया। तो आज पता नहीं अतुआ जी, भाई ने जिंदगी जीना क्यों छोड़ दिया। पता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। गौरी, रडू नका आणि बाळा, थोड़ा धीर धरा। प्रतीक्षा को आपको थोड़ा वक्त देना होगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है उनके लिए। 20 सालों का सफर है। ऐसे 20 दिन या 20 मिनट में तो वो तय नहीं ना कर सकती। गौरी, आप इस घर में अकेली नहीं हैं। हम हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएंगे
आपके आई के बारे में, आपके बाबा के बारे में आप हमसे पूछ सकती है। गौरी, एक आप ही है जो प्रतीक्षा को इन सब से बाहर निकाल सकती है। बेटा, प्रतीक्षा को आपकी जरूरत है। हम जानते हैं कि आप ये कर सकती हैं। बेटा, आज एक आई को अपनी बेटी की जरूरत है। हम जानते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन आप हार नहीं मानोगी। गौरी, गौरी, करोगी ना आप ये कोशिश? हमें माफ कर दीजिएगा गौरी, क्योंकि हमने अभी भी आपको पूरा सच नहीं बताया है। हम नहीं चाहते कि आपको वो सच पता चले। आराम कर बड़ा। बहुत बोल चुकी आप। वैसे हम जानते हैं इस घर में कौन सही है और कौन गलत। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि आपको समझाना हमारे बस की बात नहीं। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जैसे कि आप जानते ही नहीं, या फिर जान के ना जानने का ढोंग कर रहे। आता राहू दे ना। काय राहू द्या? बेइज्जती हमारी हुई है, आपकी नहीं। और वैसे भी आपकी बेइज्जती हो भी कैसे सकती है, क्योंकि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। हम बोलते नहीं इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम आपके षड्यंत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसा कि आप कुछ जानती ही नहीं, या फिर हमेशा की तरह जानते हुए भी ना जानने का ढोंग कर रही हैं। आपकी चतुराई तो हम तब से देख रहे हैं जब हमारी आई हमें छोड़ के चली गई थी। आपने हमेशा हम सबको अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश की। आपने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा है और अपनी सत्ता के बारे में सोचा। लेकिन ना तो आप अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही अच्छी मां। सिर्फ और सिर्फ इस घर की बहू बन चुकी हैं आप, बहिनी साहेब। आपसे तो बात करना ही बेकार है। गौरी, हाउ आर यू बेटा? बस हम अभी सिद्धार्थ के घर से ही आ रहे हैं, तुम्हारी और सिद्धार्थ की शादी की डेट फिक्स करके। सिद्धार्थ का कॉल आया था मम्मा, ही टोल्ड मी। अच्छा, हाँ, एक मिनट। गौरी, कैसी हो तू? अच्छा सुन, अप्पा साहब से मेरी बात हुई।
2 हफ्ते में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। जैसे ही आता है ना तुम वापस लौट के आ जाओ। तुम सुन रही हो ना? जैसे ही पासपोर्ट वापस आए तुम लौट के आ जाओ। जी जी बाबा। तो सुनो, अपना ख्याल रखो। मैं फोन रखता हूँ बेटा। आई लव यू। जल्दी आ जाओ वापस। वैसे गुरु माँ ने ठीक कहा था, हमारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आई साहब, नहीं। जब तक गौरी इस घर में है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हमारा बस चलता तो उसे जल्द से जल्द लंदन भेज देती, लेकिन वो है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर गौरी को कुछ हो जाता तो आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अप्पा आप पहले शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा गौरी को। अश्विनी और प्रताप से हमारी बात हो गई है। उनका कहना है कि 20 दिनों के अंदर गौरी की शादी होने वाली है, तो उसका ज्यादा रहना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आई साहब, गौरी का नया पासपोर्ट आने में 1 हफ्ता जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने महापूजा का आयोजन किया है। इधर पृथ्वीराज की इलेक्शन की तैयारी, यहाँ गौरी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। अप्पा हम हैं ना, अब घर की, गौरी की, महापूजा की कुछ भी चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। आई आई मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक बार फिर यहाँ से जाने के लिए कहेंगी, लेकिन मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं अब यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। आई अभी अभी मेरी मम्मा पापा और सिद्धार्थ से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी और सिद्धार्थ की शादी आज से 20 दिन बाद होने वाली है, और मम्मा पापा कह रहे थे कि जैसे ही मेरा नया पासपोर्ट बन जाए ना, मैं उनके पास चली आऊं। वैसे ठीक ही तो कह रहे थे वो, है ना? आई मैं यहाँ कोल्हापुर बस 2 दिनों के लिए आई थी, अपने परिवार से मिलने, उनको अपने शादी में इनवाइट करने। और देखो ना, यहाँ आकर मेरे जिंदगी के वो पन्ने खुले जिसके बारे में मैं 20 सालों से कुछ जानती भी नहीं थी। आई मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपके साथ रहूं। आपके साथ कुछ वक्त बिताऊं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊं अपने साथ कुछ अच्छी और मीठी यादें लेकर जाऊं। बाकी सब आपकी मर्जी।
जाओ जाकर सो जाओ। आज सचमुच मैंने भाजी अच्छी बनाई थी ना। गुड नाइट आई। ताई, थांबा ताई. ताई, कशाला चिंता करतेस? हाँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? खेल है, खेल में तो हार जीत लगी रहती है ना. और वैसे भी देख लेना, इस खेल में अंत में जीत तो हमारी ही होगी. रंजीत, एक बात याद रखिए, हम ये खेल हारने के लिए नहीं खेल रहे. अप्पा साहब को हमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी. ताई, अरे अप्पा साहब का क्या है? वो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दो ना. वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो. लेकिन आप ये बात कैसे भूल गई कि इस नाटक को रचने वाली आप हैं और इस सारे खेल की सूत्रधार भी आप ही हैं. देख लेना ताई, जिस दिन अप्पा साहब को सच्चाई का पता चले, उन्हें आपको आपका हक देना ही होगा. अगर अप्पा साहब हमें हमारा हक नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे. आज वो जो कुछ भी है ना, सिर्फ हमारी वजह से. अगर हमने प्रतीक्षा के साथ वो सब कुछ नहीं किया होता तो अप्पा साहब गौरी को इस घर से जाने देते ही नहीं. हमने इस बात का अच्छा ख्याल रखा है कि प्रतीक्षा हमेशा अपनी धुन के में रहे. इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे अनजान रहे, यहाँ तक कि अपनी बेटी गौरी से भी अनजान रहे. हमने तो उसे इस लायक तक नहीं छोड़ा कि वो किसी के साथ उठ बैठ सके. जानते हो रंजीत, अगर हम ये सब नहीं करते ना तो अप्पा साहब गौरी को अपने से कभी अलग नहीं कर पाते. अब फिर क्या पता, प्रतीक्षा के कारण गौरी, जो अप्पा साहब की जान है, वो भी नहीं बचती. प्रतीक्षा तो है ही मनहूस. जो भी उनसे जुड़ा है जिंदा बच नहीं पाया. पहले उनके आई बाबा, फिर उनके पति राजेंद्र. अप्पा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि गौरी उनके लिए क्या है, क्यों उन्हें गौरी की इतनी चिंता होती है. रंजीत, जिस दिन हम इस घर में आए थे ना, अप्पा साहब ने हमें एक वचन दिया था और आज तक हमने उस वचन को संभाल के रखा है. बस इंतजार है तो उस दिन का, उस मौके का, जब हम अप्पा साहब से उस वचन की कीमत मांगेंगे. और हमें पूरा यकीन है अप्पा साहब हमें मना नहीं कर पाएंगे. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.